हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हियर दिस साइड हिमांशु वर्मा एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो में जो हम लोग स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा रहता है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। अगर हम लोग कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो ये कंपनी बेसिकली आपके विंड एनर्जी में काम करती है, जहां पे ये लोग विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कंपनी के पास रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी के टाइम में जो ये कंपनी 53 रुपए में ट्रेड हो रही है। पहले ये कभी कंपनी कह सकते हैं 380 390 रुपए में भी ट्रेड होती हुई देखने को मिलती थी। जैसे कि आपको पता है साल 2008 में आपको रिसेशन देखने को मिलता है। उस समय कई सारी कंपनीज के जो शेयर्स हैं आपको काफी तेजी से कोलैप्स होते हुए देखने को मिलते हैं। सुजलॉन एनर्जी का भी शेयर है आपको उस टाइम पे काफी तेजी से नीचे गिरता हुआ देखने को मिलता है। बट ये कह सकते हैं कंपनी रिकवरी कर नहीं पाती, उसके बाद ये कंपनी कह सकते हैं पेनी स्टॉक जैसे बन के रह जाती है। अगर हम स्टॉक के पिछले 5 साल ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 5 साल में जो आपको इस स्टॉक में जो रिटर्न देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे आपको 1010% देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। लेकिन अगर हम स्टॉक के पिछले 5 साल की ग्रोथ की बात करें, देखेंगे आप यहाँ पे जो पिछले 5 साल में जो आपको यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। बट लास्ट ईयर से मतलब कह सकते हैं फाइनेंशियल 23 से मई के मंथ के बाद से आपको इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अप ट्रेंड देखने को मिलती है, जहां प्राइस कह सकते हैं हायर हाइज बनाना शुरू करता है। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें, वो आप यहाँ पे देखो कि 261% देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट की बात करें तो आपको पिछले 1 साल में जो प्राइस है वो कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में देखने को मिलता है, जहां पे प्राइस हायर हाई बनाना शुरू कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, स्पेशली कह सकते हैं विंड और सोलार की, तो प्रेजेंट टाइम में मार्च 24 तक जो अभी के टाइम हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 442 गीगावाट तक हो रही है, जिसमें जो कंट्रीब्यूशन है फॉसिल फ्यूल का 55% है, हाइड्रो का 12% है, सोलार का 19% है, विंड का 10% और अदर्स का 4% देखने को मिलता है। वहीं कह सकते हैं साल 2030 तक जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो 777 गीगावाट होगी, जिसमें फॉसिल फ्यूल का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 35% होगा, हाइड्रो का 10% होगा, सोलार का 38% देखने को मिल सकता है, विंड का 13% और कह सकते हैं अदर्स का 4% देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट कंडीशन की इंडिया में विंड इंडस्ट्री की, तो आप यहाँ पे देखोगे इंडिया जो है आपकी फोर्थ लार्जेस्ट विंड मार्केट इन दी वर्ल्ड है। और आप यहाँ पे देखेंगे एक साल 2031-32 तक जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा वो कह सकते हैं विंड एनर्जी से 122 गीगावाट तक हो सकता है। तो कह सकते हैं जो आने वाले टाइम में जो विंड एनर्जी का जो ग्रोथ है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं guys इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिलता है हमें, वो हमें 71,881 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करें वो हमें 101 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें 60 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं तो वो हमें 24.7% देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करते हैं तो वो हमें 28.4% का देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी के डिविडेंड की, तो वो हमें 0% देखने को मिलता है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं वो हमें 13.3% देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा खराब है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की, वो आपके यहाँ पे 0.04 का देखने को मिलता है। सेल ग्रोथ की बात करते हैं वो आपका 9.36% देखने को मिलती है। अगर हम इस कंपनी के प्लस परसेंटेज की बात करें वो आपका 0% देखने को मिलती है। वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं अगर इस कंपनी की, तो वो आपको यहाँ पे 2363 करोड़ की देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के आरओसी और आरओई की 3 साल के एवरेज रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे आरओई का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न है वो आपका नील देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी एक लंबे समय से लॉस में थी। आरओसी की 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे 22.6% का देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे इस साल जो हमें कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है फाइनेंशियल 24 में, वो हमें 6,497 करोड़ देखने को मिलता है। डेट की बात करें तो इस कंपनी जो अपना डेट है वो भी काफी तेजी से कम किया है। आप यहाँ पे देखोगे जहां पे कह सकते हैं फाइनेंशियल 20 में कंपनी के पास जो डेट रहता था वो 13,000 करोड़ के आसपास रहता था, वो अब मात्र कह सकते हैं सिर्फ 110 करोड़ रह गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेगा इस कंपनी की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 20 में जो इस कंपनी का जो लॉस रहता था वो 2600 करोड़ के आसपास रहता था। उसके बाद फाइनेंशियल 21 में कह सकते हैं इसका जो लॉस घट करके 705 करोड़ रह गया। फाइनेंशियल 20 में यही लॉस कह सकते हैं सिर्फ 250 करोड़ रह गया। उसके बाद फाइनेंशियल 23 में ये कंपनी कह सकते हैं प्रॉफिटेबल हो गई, और जिसका प्रॉफिट देखने को मिलता है हमें इस फाइनेंशियल 23 में वो आपको यहाँ पे 167 करोड़ देखने को मिलता है। और जो इस साल हमें जो कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिलता है वो हमें 714 करोड़ का देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखोगे जो सुजलॉन एनर्जी का जो ग्लोबल मार्केट शेयर में जो देखने को मिलता है वो हमें 20.7 गीगावाट का देखने को मिलता है, जो इसकी ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिलती है। वहीं इंडिया में जो इसका कम्युनिटी मार्केट शेयर में जो देखने को मिलता है वो हमें 32% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के ऑर्डर बुक्स की बात करें वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके जो ऑर्डर बुक्स है वो भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। मई 2024 तक जो इनके पास ऑर्डर्स है वो आपके पास 3,331 मेगावाट के देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं गाइस इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे एसीसी, अडानी रिन्यूएबल्स, बजाज, ब्लैक रॉक, ब्रुकफील्ड, आईटीसी, रिलायंस, श्री सीमेंट, टाटा, थर्मैक्स, वेदांता जैसे इसके मेजर क्लाइंट्स हैं।
अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो लास्ट 3 क्वार्टर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलती है। जो अभी के टाइम में आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे 13.28% देखने को मिलती है। एफआई और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट की बात करें हम लोग इस कंपनी में, तो एफआई का जो स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर से वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जो अभी के टाइम में जो एफआई का स्टेक देखने को मिलता है हमें, वो 19.57% देखने को मिलता है। अगर हम लोग डीआईएस के स्टेक की बात करें, तो डीआई का स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर से आपको कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम में जो डीआई का स्टेक देखने को मिलता है हमें इस कंपनी में, वो सिर्फ 6.30% देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी में पब्लिक के स्टेक की, जो कह सकते हैं सबसे ज्यादा है इस कंपनी में, और जो पब्लिक का स्टेक जो है वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ देखने को मिलता है। जो अभी के टाइम में जो पब्लिक का स्टेक देखने को मिलता है हमें इस कंपनी में, वो हमें 60.85% देखने को मिलता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँ कंपनी के फंडामेंटल्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंपनी काफी लंबे समय से लॉस मेकिंग में रही है। अब जाकर कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया लास्ट के 2 सालों से। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की, तो वो भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। प्लस जो इस कंपनी का सबसे मेजर कंसर्निंग इश्यू जो मुझे लगता है, वो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लगता है। जहां पे कह सकते हैं इस कंपनी का जो मेजोरिटी स्टेक है वो आपको रिटेल इन्वेस्टर के पास देखने को मिलता है, और एफआई और डीआई का जो स्टेक इस कंपनी में देखने को मिलता है मात्र 25% का देखने को मिलता है। ऊपर से जो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 13% के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपकी जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाती है। मेरे हिसाब से गाइस आपको ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए जहां पे कह सकते हैं मेजोरिटी स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास हो और बड़े प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो। ऊपर से प्रमोटर होल्डिंग कह सकते हैं इस कंपनी की ना के बराबर है। बाकी आप क्या सोचते हैं उस कंपनी के बारे में, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। और ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं मेरी तरफ से। जब भी आप किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अपने एंड से एनालिसिस जरूर करनी है। अभी के टाइम में लोग इस कंपनी के टेक्निकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमें ये शेयर किस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम में जो सुजलॉन एनर्जी का शेयर का प्राइस है उसमें ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। तो ऐसे में ये स्टॉक काफी रिस्की हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो गाइस ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी स्टॉक एनालिसिस कैसे लग रही है उसको कमेंट से जरूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।